दो पल में सब स्वाहा। भाई और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे सब लोग। दोस्तों, दो पल में सब स्वाहा कैसे? अंत तक सुनोगे तो पता लगेगा और मजा आएगा। अंत तक सुनना दोस्तों, आनंद आएगा अंत तक सुनोगे तो। दो पल में सब स्वाहा। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्कुराएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पौधे खिलखिलाएंगे। दोस्तों, जरूर अंत तक सुनिएगा तभी मजा आएगा दोस्तों। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। दोस्तों, क्या मैं पल दो पल का शायर नहीं हूँ? मेरा बचपन दो पल में बीत गया दोस्तों, और मुझे पता ही नहीं लगा कब मैं बचपन से जवानी में आ गया। अब मैं बचपन में जाना चाहता हूँ तो जा नहीं सकता। और दोस्तों, ठीक बचपन की तरह कब जवानी बीत गई और सफ़ेदी आ गई पता ही नहीं लगा। इस जीवन की आपाधापी में, 99 के चक्कर में लेकिन दोस्तों, मैं अपने आप को इस मामले में बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि जब मैं 37 वर्ष का था, मुझे समझ आनी शुरू हुई कि रुपए पैसे के चक्कर में भागना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी उससे भी कहीं खूबसूरत है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है जिंदगी। भगवान जी का नाम लेना और भगवान जी का प्रचार करना और भगवान जी की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया का दीदार करना और रसा स्वादन करना। दोस्तों, 37 वर्ष की उम्र में समझ आनी चालू हुई मुझे, और अभी आ रही है कि इसके पीछे भागना ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है दोस्तों, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, क्योंकि आना और जाना इस दुनिया का नियम है दोस्तों। कुछ आहें भरकर लौट गए और कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए और कुछ नगमे गाकर चले गए। दोस्तों, कुछ आहें भरकर लौट गए कैसे? जैसे सिकंदर महान सारी दुनिया जीत ली, लेकिन उस जीत का लुत्फ नहीं ले पाया। छोटी सी उम्र में, मैंने तो पढ़ा है यहाँ 32 या 36 वर्ष की उम्र में, छोटी सी आयु में वो परलोक गमन चले गए। और दोस्तों, जब उनको आभास हो गया कि मेरा जाने का वक्त आ गया, अब नहीं बचूंगा, तो उसने अपने लोगों से कहा कि मेरे जनाजे में मेरे दोनों हाथ बाहर लटका के रखना, ताकि लोगों को पता लगे कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। आप सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया फतेह करने वाला खाली हाथ गया। लेकिन लोग सोचते कहाँ हैं? सोचते क्यों नहीं है? क्यों नहीं सोचते कि उसको तो कोरोना हो गया, लेकिन मुझे नहीं होगा। उसकी मृत्यु आ गई, लेकिन मेरी नहीं आएगी। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सामने वाला चले गया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं यमराज से दोस्ती करके आया हूं, परमानेंट रहूंगा यहाँ पे, लेकिन नहीं दोस्तों। मेरी यमराज से दोस्ती नहीं है दोस्तों। लेकिन यमराज भी किसी की नहीं सुनते दोस्तों। दोस्तों, पहली लहर में ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था दोस्तों, लेकिन जो अब लहर आई है दूसरी, न जाने कितने जाने पहचाने चेहरे चले गए। मेरे अपने अजीज कई लोग चले गए। लेकिन फिर भी अगर मैं यह सोचूं कि मैं नहीं जाऊंगा
मुझे कोरोना नहीं होगा, या यमराज जी से मेरी दोस्ती है, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है दोस्तों? ये आश्चर्य ही है दोस्तों। कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। दोस्तों कुछ तो आहें भरकर चले गए, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ नगमे गाकर चले गए, जो अपना नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखाकर चले गए। दोस्तों ऐसे भी है ना जो नगमे गाकर चले गए, खुशी के नगमे। सिकंदर की तरह आहें लेना चाहते हो, या रतन टाटा की तरह लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हो? ये आपके हाथ में है दोस्तों। दिल में ही जगह बना पाएंगे, लेकिन यहां परमानेंट नहीं रुक सकते। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, आज तुम्हारा हिस्सा हूं दोस्तों। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी इस पल का हिस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, आज तुम्हारा हिस्सा हूं। न जाने कब इस हिस्से से अलग हो जाऊं, पता नहीं मुझे। आज तुम्हारा हिस्सा हूं, लेकिन कब अलग हो जाऊं नहीं पता। मैं पल दो पल का शायर हूं दोस्तों। पल दो पल मेरी कहानी है बस। पल दो पल मेरी हस्ती है। पल दो पल मेरी जवानी है। चली गई जवानी, सफेदी आ गई। दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, मतलब परमानेंट कुछ भी नहीं है। यह दुनिया परिवर्तनशील है, हर चीज परिवर्तित हो रही है, हर चीज। नहीं तो आप बोर हो जाओगे। मेरा जन्म हुआ, बचपन आया, जवानी आई, अब प्रौढ़ावस्था आ गई, बुढ़ापा भी आएगा, मतलब सब परिवर्तित हो रहा है। मैं इसे रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं दोस्तों, मुझे भेजा गया है। अगर मैं अपनी मर्जी से आता तो टाटा बिरला अंबानी के घर जाता ना, है? लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे भेजा गया है। और न मैं अपनी मर्जी से जा पाऊंगा। जब उसकी इच्छा होगी वो लेने आ जाएंगे। चल भाई महेश भाई चलो। मैं तैयार बैठा हूं, बिल्कुल तैयार। दोस्तों 2 पल की मेरी हस्ती है, केवल 2 पल की हस्ती। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ स्थायी रहने वाला हूं। अपनी पद प्रतिष्ठा में इतना अहंकार से भर जाते हैं दोस्तों, मानो ये पद उनके पास स्थायी रह जाएगा। अरे भाई, आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, कल कोई और बैठा था, और आने वाले कल कोई और बैठेगा। तो किस चीज का गुमान करते हो भाई? किस चीज का अहंकार? इस कुर्सी का अहंकार मत कर। अभी कुछ दिन में तुम रिटायर कर दिए जाओगे। अगर तुमने खुद कुर्सी ना छोड़ी तो तुम्हें जबरन धक्के देकर बाहर कर दिया जाएगा। जिस प्रकार कई नेता दोस्तों सरकारी बंगला खाली नहीं करते हैं, फिर उनको जबरन खाली कराया जाता है कोर्ट कचहरी से। तो दोस्तों कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी। न तुम्हारा पद स्थायी है, न तुम्हारा शरीर स्थायी है। जिस पर तुम इतराते हो ना अपने पद पर, वो स्थायी नहीं है। दोस्तों अपने आप को संभाल कर रखो, नम्रता से पेश आओ। फिर कल नई कोपलें फूटेंगी दोस्तों, नवजात जन्म लेंगे दोस्तों। उनके बड़े होने पर आपको अपनी कुर्सी को सौंपनी ही पड़ेगी। पुराने फूल मुरझाएंगे, नए फूल खिलेंगे दोस्तों। यही जीवन की रीत है, यही प्रथा है दोस्तों। अगर नए फूल नहीं मुरझाएंगे तो आप उगता जाओगे दोस्तों। इसलिए नए नए फूल खिलते हैं, नए नए नवजात जन्म लेते हैं, और हम लोग बूढ़े होकर चले जाते हैं दोस्तों। आना जाना लगा रहेगा दोस्तों। इससे पहले कि हम मुरझाएं,
कुछ कर गुजरो। अपने होते हुए अपनी कुर्सी अपने नौजवानों को सौंप दो दोस्तों। जो नौजवान तुम्हारे घर पर आए हैं ना, उनको सौंप दो, नहीं तो वो जबरन तुम्हें रिटायर कर देगा। इससे पहले कि वो अपने को कुर्सी से उतारे, उसको पहले ही कुर्सी पे बिठा दो भैया। दोस्तों, समय आने पर अपना पद छोड़ दीजिए। कब तक चुपके रहोगे? मैं पल दो पल का शायर हूं। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, और पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। दोस्तों, क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। ये जमाना बहुत मसरूफ है दोस्तों, क्यों अपना वक्त बर्बाद करे मुझे याद करने के लिए। दोस्तों, कल को और नौजवान आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, फिर कोई क्यों मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। दोस्तों, लोग याद करते हैं, लेकिन जो कोई अच्छा कर्म कर जाता है, जैसे मनुष्य रूप में अवतार लेकर आए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और संत महात्मा सुकरात, लाओ त्से, कबीर जी, रहीम जी। दोस्तों, उनको याद करना, उनकी सुनना, जो वो बोल गए हैं उनको सुनना, उनको पढ़ना। दोस्तों, गीता जी को, रामायण को, महात्मा बुद्ध के वचनों को, ये सब हमारे जीवन में घटित होने वाली जो घटना है, सब इसमें। दोस्तों, आपकी हर समस्या का समाधान इनमें है, गीता जी में, रामायण में। लेकिन हमें टाइम नहीं है ये सब सुनने का, पढ़ने का। दोस्तों, गीता पाठ करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना, तो सब समझ में आ जाएगा। आपकी हर समस्या का समाधान गीता में है। श्रीमद् भगवत गीता, ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी, गीता एज इट इज पढ़िए आप। श्री प्रभुपाद जी की गीता पढ़िए, उसमें सारी समस्याओं का समाधान है दोस्तों। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। हमारे जीवन की एक एक समस्या का समाधान उसमें है, एक एक समस्या का। गीता यथारूप पढ़िए, ऐसी भक्ति वेदांत श्री शील प्रभुपाद जी की लिखी हुई जो है। दोस्तों, आनंद आ जाएगा। दोस्तों, यह जीवन में हमारे आज भी प्रासंगिक है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है दोस्तों, पल दो पल ही मेरी हस्ती है, और पल दो पल मेरी जवानी है जो बीत गई। सब कुछ केवल 2 पल के लिए है, केवल 2 पल। कब बचपन बीता, कब आपका बचपन बीता, कब स्कूल छूटा, कब कॉलेज छूटा, कब जवानी बीती, कब सफेदी आ गई, पता ही नहीं चला। सब 2 पल में बीत गया, पता ही नहीं लगा कि उम्र के इस पड़ाव में कब आकर खड़े हो गए, पता ही नहीं। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने अपनी बचपन और जवानी खो दी है इस जीवन की आपाधापी में, 99 के चक्कर में, लेकिन दोस्तों अब ये ध्यान रखिए कि आपके जो बच्चे हैं, जवान बच्चे, या आपके पौत्र पोत्री, नाते नाती, उनको ये सिखाइए
कि मेरी तरह जिंदगी बर्बाद मत करिए। क्या मैं इसीलिए जीवन में आया था? दोस्तों, जिस दिन आपको यह एहसास हो गया ना, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? कि बच्चों, खुश रहना सीखो, खुश रहना सीखो। अपने पोते पोती नाते नाती को यही सिखाओ कि खुश रहो। कैसे खुश रहा जाए, ये तो वो कमा लेंगे, खूब कमा लेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। उनको खुशियां बांटना सिखाओ। बच्चे को कोई चीज दे दो और बोलो पहले दादा दादी को खिलाओ, मम्मा मम्मी को खिलाओ। उनको बांट कर खिलाना सिखाओ। देखो कितनी खुशी होती है दोस्तों। उनको खुश रहना सिखाओ, कैसे खुश रहा जाए। क्योंकि अभी हमने देखा है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है दोस्तों। सबको ये मालूम है, सबको, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सबको ये नहीं मालूम कि खुश कैसे रहा जाए। जब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होगी तभी तो खुशी बांटोगे ना। दोस्तों, बच्चों को खुश रहना सिखाइए। ये ना हो कि उनकी जिंदगी भी आपकी तरह जब इस पड़ाव पर पहुंच जाए उनको भी एहसास हो कि भाई मैंने क्या किया। उनको सिखाओ कि जिंदगी को जियो। दोस्तों, बच्चों को सब सिखाइए। और आपका भी वक्त अभी बीता नहीं है दोस्तों। मेरी तरह सदाबहार जवान रहिए। जैसे मैं जवान हूं वैसे ही जवान रहिए। अभी वक्त बीता नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं दुखों और परेशानी से छुटकारा, तो मैंने आपको बताया है, सीधा सा रास्ता है। गीता पाठ करिए, गीता पाठ करिए, भगवान जी का प्रचार करिए। देखो कैसे खुशी मिलती है। देखा होगा ना आपने, भगवा वस्त्र पहने हुए कैसे नाचते हैं। उनके चेहरे की खुशी देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दोस्तों, भगवान जी से एक प्रार्थना किया करो रोज कि जिन चीजों से मुझे दुख मिला है, मेरे दोस्तों को वो दुख मत देना, वो वस्तु मत देना मेरे दोस्तों को जिनसे उनको दुख मिले। जिन चीजों से मुझे प्रसन्नता मिली है वही मेरे दोस्तों को देना। और दोस्तों, हमेशा भगवान जी को याद रखिए और दुखों में दुखी मत होइए और सुखों में इतराइए मत। दोस्तों, हम भी भगवान के अंश हैं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो कुछ है बस यही एक पल है। दोस्तों, यही एक पल है। पीछे से सबक सीखिए, आगे का मत सोचिए। क्योंकि तुम्हें पता था कि कोरोना आएगा? पता था क्या?